यूनिट 1 संतूर क्लास 3 वर्कशीट 1 से लेकर के सारे वर्कशीट यूनिट 1 के सारे वर्कशीट आपको इस वीडियो में मिलेगा। फन विथ फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स मीन्स दोस्त होता है, विथ मीन्स साथ, फन मीन्स आनंद, दोस्तों के साथ आनंद यानी दोस्तों के साथ मज़े। हेल्प द यंग वंस ईच दियर मदर बाई फाइंडिंग द राइट पथ। सही रास्ते से पहुंचने के लिए उन बच्चों की सहायता कीजिए जो अपनी माँ के पास पहुंचाया जा सकता है जिनको। तो ये बच्चा है बिल्ली का, इसको अपनी माँ के पास पहुंचना है। इसके बाद ये हेन है, हेन का बच्चा है, इसको अपनी माँ के पास पहुंचना है। हेन कहाँ दिख रहा है? यहाँ है। ये पप्पी है, ये कुत्ते का बच्चा, इसको अपनी माँ के पास पहुंचना है। इसके बाद ये काफ है, इसको बछड़ा बोलते हैं, इसको अपनी माँ के पास पहुंचना है। ये डकलिन है, बत्तख का बच्चा, इसको अपनी माँ के पास पहुंचना है। बच्चों, आप अपने दिमाग से किसी तरह से रास्ते से लेकर के जाओ, जो मुंह खुला हुआ है उसी रास्ते में उसकी माँ के यहाँ पहुँचा देना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको पहुँचाइए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में कह रहा है वर्कशीट 2 में काउंट एंड कलर द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द कलर्स। मेंशन करना है, इसको क्या करना है? जिस तरह से दिया है ग्रीन कलर, तो हमें ग्रीन कलर में ही इसको मेंशन करना है और फिर इसको काउंट करना है। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4, तो लिखेंगे यहाँ 4 लीव्स। लीव्स मीन्स पत्तियाँ होती है। अगर एक पत्ती की बात आती तो लीफ होता, एक पत्ती की बात आती तो लीफ होता LEAF, लेकिन जब लीव्स आया तो यफ को हटा दिया गया और VES जोड़ दिया गया। बच्चों, याद रखना कि जिसका भी आप प्लूरल बनाओगे, अगर अंत में एफ हो तो हम एफ को हटा करके VES जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? VES, तब जा कर के आपका प्लूरल बनेगा। जिसके अंत में भी, जिस वर्ड के अंत में भी एफ हो, एफ हटा करके VES जुटेगा। समझ गए ना? हाँ। आप देखिए रेड कलर इसमें भरना है। आपके पास रेड कलर बढ़िया वाला रेड होगा तो इसको भर देना। मेरे पास तो उतना बढ़िया कलर नहीं था, मेरे पास जो रेड कलर का था वही भर दी। आप अपना बढ़िया कलर इसमें भरिएगा। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 बैलून यहाँ पर हो गया। बैलून नहीं होगा, बैलून्स होगा, क्योंकि बैलून्स माने बहुत से गुब्बारे होंगे और बैलून मीन्स एक गुब्बारा होगा, तो बहुत से गुब्बारों को लिखना है। इसी तरह से देखिए ब्लू कलर, हमें ब्लू कलर भरना है। ब्लू कलर इन बर्ड में भरेंगे। आप देखिएगा कितने बर्ड है? 1 2 3, तब बर्ड है 3 तो हम बर्ड्स लिखेंगे। 3 बर्ड्स मीन्स पक्षी होती है और बर्ड्स मीन्स पक्षियाँ। अब यहाँ देखिए पर्पल कलर यानी बैगनी कलर हमको लगाना है, तो हम इसमें बैगनी कलर लगा दिए। अब आपको क्या करना है? इसको काउंट करना है 1 2 3 4 ग्रेप्स। कभी भी ग्रेप नहीं लिखा जाता। अंगूर जो होता है बच्चों एक और गुच्छे में आता है, एक गुच्छा होता है, इसको इसीलिए ग्रेप्स लिखते हैं। ग्रेप कभी भी मत लिखना, इसका सिंगुलर होगा ही नहीं। ग्रेप लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ग्रेप्स ही लिखा जाएगा। आगे देखते हैं येलो कलर यानी पीले कलर से हमको ये सारे क्रेयॉन्स भरने हैं। क्रेयॉन्स का अर्थ होता है पेंसिल कलर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12। 12 को और क्या बोला जा सकता है बच्चों? डॉजन बोला जाता है। डॉजन मीन्स दर्जन होता है। एक दर्जन में कितने होते हैं? तो एक दर्जन बराबर 12। यहाँ हम लिख देंगे दर्जन, दो लिखेंगे और जौ लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब दो के बाद रौ बोला जा रहा है, रौ के बाद जो अक्षर आएगा उसी पर हम आसमानी रौ लगाएंगे, तो दर्जन ऐसे लिखा जाएगा। दो के बाद रौ बोला गया तो रौ थोड़ा सा बोला गया, उस थोड़ा सा के बाद जौ आया है तो हम जौ पर लगा देंगे। आसमानी रौ लगाने का यही एक तरीका है कि जिसके बाद रौ के बाद जो अक्षर आएगा उसी पर हम आसमानी रौ लगाते हैं। इसको उड़ंती रौ भी बोलते हो। क्या बोलते हो? उड़ंती रौ। तो ये इस तरह से दर्जन लिखाएगा।
तो ये पेन क्रेयॉन्स जो है ये कितने में है, 12 है, यानी दर्जन में है। इसके बाद हम देखेंगे ब्लैक कलर। ब्लैक मीन्स काला होता है, ब्लैक कलर मीन्स काला छाता। यहाँ पर अम्ब्रेला लिखा है, 1 2 यहाँ 2 है तो एक से अधिक हो जाएगा तो प्लूरल में हो जाएगा। अम्ब्रेलाज क्या पढ़ाएगा, अम्ब्रेलाज। तो ये अम्ब्रेलाज हो गया। इस तरह से हमारा वर्कशीट कौन सा कंप्लीट हुआ बच्चों, वर्कशीट हमारा 2 कंप्लीट हुआ। अब हम 3 को देखेंगे। अब वर्कशीट 3 में देखते हैं क्या है। कह रहा है चूज द करेक्ट लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। करेक्ट लेटर को चूज करो और कंप्लीट करो शब्दों को। यहाँ जो बच्चों दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, ये ट्रेन दिख रहा है। तो हम लिखेंगे TRAIN। यहाँ देखो TR जो बॉक्स में दिया गया उसी के अनुसार हमें भरना है। तो ट्रेन हो गया। इसके बाद यहाँ क्या दिख रहा है, मेढक दिख रहा है। मेढक की अंग्रेजी होता है FROG, फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेढक, तो यहाँ FR है। इसके बाद ब्रश दिख रहा है, ये हमारा इसको से दीवार पेंट किया जाता है तो लिखेंगे BRUSH, ब्रश मीन्स ब्रश। इसके बाद यहाँ ट्री दिख रहा है TREE, यहाँ TR दिया है, ट्री मीन्स पेड़। PRAYER, यहाँ देखिए प्रियर है। तो प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना, जो सुबह में आप जाते हो स्कूल में और प्रार्थना करते हो। इसके बाद BROOM, ब्रूम। ब्रूम मीन्स क्या होता है बच्चों, झाड़ू। जो घर में झाड़ू लगाया जाता है उसको ब्रूम बोलते हैं। इसके बाद है FRUITS, फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स फल, माने ज़्यादा संख्या में होता है। फ्रूट मीन्स एक फल, लेकिन फ्रूट्स मीन्स फल है, ये ज़्यादा फल है। इसके बाद PRICE, प्राइज। प्राइज मीन्स मूल्य होता है, जो दाम वगैरह लिखा रहता है। देखो ये 500 लिखा है, ये 500 लिखा है, ये मूल्य है। तो प्राइज मीन्स मूल्य। कहा जाता है इस पेन का प्राइस क्या है, इस बुक का प्राइस क्या है, इस ब्रम का प्राइस क्या है। इस तरह से आपको प्राइस पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, चित्रों पर देखो, चित्रों पर देखो। एंड एनसर्किल द करेक्ट लेटर्स विथ विच ईच वर्ड बिगिन। कह रहा है कि एनसर्किल करो करेक्ट लेटर, सही अक्षरों को, विथ विच ईच वर्ड बिगिन, जो शब्द का, जो चित्र के पहले शब्द का शुरू होता है। जैसे हमारा ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये ड्रम दिख रहा है। ड्रम का अर्थ होता है एक प्रकार का तबला जो बजाया जाता है, ड्रम ढोलक वगैरह जैसा होता है, उसी तरह से ये ड्रम है। तो हमारा DR से शुरू है तो DR को हम एनसर्किल कर देंगे। इसी तरह से हमारा ये क्या दिख रहा है बच्चों, कौवा दिख रहा है। कौवा को अंग्रेजी में हम क्रो बोलते हैं, CROW। तो हम CR को यानी एनसर्किल कर दिए। यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों, ये ट्रैक्टर दिख रहा है। ट्रैक्टर की अंग्रेजी TR से शुरू होगा तो TR को हम एनसर्किल कर दिए। इसके बाद यहाँ ब्रेड दिख रहा है, ब्रेड को हम BR से कर दिए। इसके बाद यहाँ फ्रॉक है, फ्रॉक की अंग्रेजी FR से है तो हम FR को एनसर्किल कर दिए। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा, वर्कशीट 3। अब हम देखेंगे 4। वर्कशीट 4 में कह रहा है मैच द पिक्चर्स विथ दियर एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मीन्स क्रियाशील होता है। एक्शन मीन्स क्रिया। क्रिया शब्दों के द्वारा आपको मैच कराना है चित्र के दिए गए अपने चित्र के अनुसार। तो ये चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों, ये एक लड़की है जो लाफ कर रही है तो इसको हम लाफ से मिला दीजिए। लाफ मीन्स हंसना होता है। यहाँ देखो एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ये ध्यान देने वाला कि UGH ये तीनों मिला करके इसका उच्चारण फ हो रहा है। LA से ला हो गया, UGH से फ हो गया, तो लाफ पढ़ेंगे हम इसको। तो कहीं भी UGH रहेगा तो आपको क्या पढ़ना है बच्चों, फ पढ़ना है। फ, फरुसा फ जिसको जानते हैं उसको फ बोलते हैं। तो लाफ हो जाएगा, लाफ मीन्स हंसना। अब हम आगे देखते हैं। ये बच्चा देखो क्या कर रहा है, ये तो रो रहा है। रो रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्राई।
इसको क्राई के साथ हम मिलान कर दिए, क्राई। अब ये बच्चा क्या कर रहा है बच्चों, ये देखो कूद रहा है। कूदना की अंग्रेजी जंप होता है, जंप मीन्स कूदना। अब ये देखो क्या कर रही है बच्चों, ये स्लीपिंग, ये सो रही है, तो हम इसको लिख देंगे स्लीप। स्लीप मीन्स सोना। ये क्या कर रहा है, ये रन, दौड़ रहा है, तो हम इसको रन कर देंगे, रन मीन्स दौड़ना। ये क्या कर रहा है बच्चों, ये लिख रही है, तो इसको हम लिखेंगे राइट, राइट मीन्स लिखना। ये क्या है बच्चों, ये दरवाजे को धक्का दे करके खोल रहा है, तो इसको पुश लिखेंगे, पुश मीन्स धक्का देना। तो इस तरह से हमारे सारे सही सही हमारे मिलान हो गए। अब आप इसी तरह से अपने बुक में भी मिलान कर लीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में दिया है ये कि रीड द सेंटेंसेस, वाक्यों को पढ़ो। नोटिस, ध्यान दो, विच साउंड, उनकी आवाज़ को, इज बिगनिंग रिपीटेड, रिपीटेड मोस्ट इन द सेंटेंसेस, सेंटेंस में जो रिपीट किया गया है उसको ही ध्यान देना है। राइट द लेटर विच मेक दैट साउंड, उनके साउंड के अनुसार उनके अक्षर को लिखना है, लेटर को। लेटर मीन्स अक्षर होता है, शब्द नहीं होता है। वर्ड मीन्स शब्द होता है, लेकिन लेटर मीन्स अक्षर होता है, हम केवल अक्षर लिखना है। कह रहा है वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके बता दिया गया है। वन मीन्स एक, हैज़ बीन डन कर दिया गया है, फॉर यू आपके लिए, आपके लिए एक कर दिया है, यहाँ कर दिया है, देखो एस करके दिखाया है, क्यों दिखाया है, करा सन्नी साइड साइलेंटली नियर द स्टेटस। यहाँ पर जो दिया है एस से शुरू होने वाले, देखिए 1 2 3 4, ये 4 रिपीट हुआ है, तो हम एस लिख दिए। अब हम आगे भी देखेंगे, देखो प्रतिभा पिक्ड अ पाइल ऑफ पर्पल बेबीज, यहाँ पर पी का साउंड ज़्यादा हो रहा है। रिपीटेड वर्ड जो हमारा है पी से शुरू है, तो हम पी लिखेंगे। अब हमारा रिपीटेड वर्ड बीना, बाइक, बनाना, ब्रिंजल एंड ब्रेड। अब यहाँ पर बी साउंड का उच्चारण रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। इसी तरह से नीचे देखो माई मम मेड, इसके बाद है मेथी पराठा फॉर मी, तो एम का उच्चारण ज़्यादा हो रहा है, तो हम एम लिखेंगे। आगे देखते हैं दिलीप डॉग, डग, डीप, डीप, यहाँ पर डी का उच्चारण ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ डी लिख दिए। आगे देखो रोहन रैन, राउंड, राउंड, रॉक, यहाँ आर का उच्चारण ज़्यादा है, तो आर लिख दिए। इसके बाद यहाँ है तन्मय, टिन्नी, टर्टल, यहाँ पर है टिकेट, ही, टॉन, टूडे, यहाँ पर टी का उच्चारण जो है ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी लिख देंगे। अब हम देखते हैं, इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया वर्कशीट 5। अब हम अगला वर्कशीट देखेंगे। अगला वर्कशीट में दिया है कंप्लीट 2 वर्ड्स 2 फ्रॉम न्यू वर्ड। कह रहा है कंप्लीट 2, 2 को पूरा करो, फ्रॉम और न्यू वर्ड, दोनों को पूरा करके एक नया शब्द बनाओ। ये दोनों है, एक पहला है और एक दूसरा है। बटर के साथ हम फ्लाई को जोड़ोगे तो नया शब्द बन जाएगा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स बच्चों क्या होता है, तितली। देखो ये तितली होती है, तितली किस रंग की होती है, तो तितली मिनी कलर में होती है, कई रंगों में होती है, लाल पीले नीले हरे, कई प्रकार की तितलियाँ होती है। अब यहाँ एक वर्ड टूथ है, दूसरा ब्रश है, टूथ हो गया ब्रश हो गया, तो इसको हम क्या बनाएंगे, टूथ ब्रश। टूथ ब्रश मत होता है ब्रश जो करते हैं मंजन लगा करके, तो ये हमारा टूथ ब्रश हो गया। यहाँ दूसरा शब्द एक सन है, एक फ्लावर है। सन मीन्स सूरज हो गया, फ्लावर मीन्स फूल हो गया, दोनों को मिला देंगे तो सनफ्लावर एक नया शब्द बन गया सूर्यमुखी। ये सबका अलग अलग अर्थ है। देखो बटर मीन्स मक्खन होता है, फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, तो अलग यदि बनेगा तो ये बटर मीन्स मक्खन हो जाएगा, फ्लाई मीन्स मक्खी हो जाएगा, मक्खी भी हो सकता है, फ्लाई मीन्स उड़ना भी होता है। अब दोनों को मिलाएंगे नया शब्द हो जाएगा बटरफ्लाई, तितली। दो शब्द मिल करके एक नया शब्द बन रहा है। टूथ मीन्स क्या होता है, दांत होता है, ब्रश मीन्स क्या होता है, ब्रश होता है, तो दांत और ब्रश नहीं मिलाएंगे एक साथ तो ये टूथ ब्रश हो गया। टूथ ब्रश मीन्स जो हम दांतों को साफ करते हैं। सन मीन्स सूरज होता है, फ्लावर मीन्स फूल होता है, सनफ्लावर मीन्स सूर्यमुखी।
इसी तरह से यहाँ देखिए फुट मीन्स क्या होता है, पैर होता है, बॉल मीन्स गेंद होता है, तो फुटबॉल हो गया, हम जो पैरों से मार करके खेलते हैं। रैन मीन्स वर्षा होता है, कोट मीन्स कोट होता है, तो रैन कोट मीन्स बरसाती कोट जो बारिश में पहन करके बाहर निकलते हैं। इसके बाद ड्रैगन, ड्रैगन का अर्थ क्या होता है, ड्रैगन का जो अर्थ होता है उस इसी तरह से उड़ता है ड्रैगन, वो है उसका फ्लाई मीन्स उड़ना, तो ड्रैगन का अर्थ हुआ जुल्हा। इसके बाद ब्लैक मीन्स काला होता है, और उसके बाद बोर्ड मीन्स बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड मीन्स श्यामपट हो गया। इस तरह से हमारा दो शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बन गया। बच्चों इस तरह से आप ध्यान देना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट। इसमें देखते हैं वर्कशीट 7 में क्या है, मैच द पिक्चर्स विथ द करेक्ट वर्ड्स, यानी आपको करेक्ट वर्ड से इन पिक्चरों के साथ मिलान करना है। ये लड़की को देखो, ये शिवरिंग काँप रही है ठंड से, तो हम यहाँ मिलाएंगे शिवरिंग इन कोल्ड, ठंड से काँपती हुई, यानी कोल्ड में ठंड में काँपती हुई। इसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर एक गड्ढा दिख रहा है, गड्ढा, तो लिखेंगे डीप पीट, यानी गहरा गड्ढा। अब यहाँ क्या दिख रहा है, एक माँ अपने बच्चे को गले लगा रही है। उस गले लगाना को अंग्रेजी में हग्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हग्ड। हग्ड मीन्स गले, हग बोलेगी गले लगाना, हग्ड मीन्स गले लगाई। ये पास्ट टेंस में हो गया। जिसमें भी ईडी लगा होगा, जिस शब्द के अंत में ईडी लगा होगा, वो क्रिया का सेकेंड फॉर्म होगा। क्या होगा, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस में बना होगा। अब यहाँ नीचे देखो और क्या है, यहाँ ये लड़की क्या कर रही है, एक फूल को लेकर के सूंघ रही है। इसको हम बोलेंगे स्मेल, स्मेल मीन्स सूंघना। अब ये रस्सी दिख रहा है, रॉप मीन्स रस्सी होता है, तो उस रॉप के साथ हम मिलान कर दिए। इसके बाद ये क्या कर रहा है लड़का, ये लड़का क्या कर रहा है, ये इस स्लिप फिसल रहा है, फिसल करके गिर गया, तो इसको हम क्या करेंगे, स्लिप, यहाँ स्लिप से मिलान कर देंगे, ये हमारा फिसल रहा है। इसके बाद ये नीचे वाला क्या कर रहा है, एक कुएं में एक लड़की गिर गई है, उसको खींच रहा है, तो उस खींचना की अंग्रेजी पुल होता है, पुल मीन्स खींचना। अब ये लड़की को देखो, ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की हमारी जो है एक खड़ी है मुस्कुराहट के साथ। स्माइल मीन्स मुस्कुराना होता है, विथ अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ ये मुस्कुराती हुई खड़ी है। इस तरह से बच्चों सारे वर्कशीट को कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे वर्कशीट 8। वर्कशीट 8 में दिया है कंप्लीट द गिवन पेयर्स। कंप्लीट मीन्स पूरा करो, गिवन पेयर्स मीन्स जोड़ी को पूरा करो। टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स, ये टेक हेल्प, ये बॉक्स की सहायता से आप ले सकते हैं। टेक मीन्स लेना होता है, हेल्प मीन्स सहायता। तो चलो पढ़ते हैं। सन के साथ और क्या मिलाएंगे बच्चों, इसमें से सन के साथ क्या मिलाओगे, सन के साथ सूरज के साथ चंद्रमा मिलाओगे। मून मीन्स चंद्रमा होता है, तो लिखेंगे सन एंड मून, सूरज और चंद्रमा। यहाँ कप मीन्स प्याला, एंड मीन्स और। अब इसमें क्या मिलाएंगे बच्चों, कप के साथ तस्तरी होता है, तस्तरी, ससर मीन्स तस्तरी होता है। कप एंड ससर, ससर मीन्स तस्तरी होता है। इसके बाद ब्रेड के साथ इसमें से क्या मिलाएंगे बच्चों, ब्रेड के साथ क्या मिला सकते हो, ब्रेड के साथ मिलाएंगे मक्खन, मक्खन की अंग्रेजी बटर होता है, तो लिखेंगे ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन। अब आगे देखेंगे शूज मीन्स जूता होता है, तो जूता के साथ क्या ज़रूरी होता है, सॉक्स होता है, मोजे की ज़रूरत होती है। सॉक्स मीन्स मोजे, तो शूज एंड सॉक्स, जूते और मोजे। अब यहाँ रीड, पढ़ना के साथ क्या होता है, पढ़ना के साथ हमारा लिखना भी होता है। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ेंगे तो हम फिर लिखेंगे भी, तो हम राइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राइट। पढ़ना और लिखना, रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना। अब देखेंगे स्वीट, मीठा के साथ इसमें से हम क्या मिला सकते हैं,
मीठा के साथ हम खट्टा भी मिला सकते हैं। सावर मीन्स खट्टा होता है। सावर मीन्स खट्टा। स्वीट एंड सावर, स्वीट एंड सावर। अब हम देखते हैं और नीचे क्या है, ब्रश है। ब्रश के साथ और क्या मिलाएंगे बच्चों? जब हम ब्रश उठाते हैं, कब उठाते हैं? जब हमें पेंट लगाना होता है, तो ब्रश के साथ हम पेंट के साथ मिलाएंगे। ये है पेंट। दीवारों वगैरह पर जो हम पेंट करते हैं उसको हम ब्रश एंड पेंट लिखेंगे, ब्रश और पेंट। शर्ट, शर्ट मीन्स कमीज होता है। शर्ट केवल अकेले नहीं पहनते हैं, शर्ट के साथ पैंट भी पहनते हैं, तो लिखेंगे शर्ट एंड पैंट, कमीज और पतलून। पैंट मीन्स पतलून होता है। इसके बाद साल्ट, साल्ट मीन्स नमक होता है। साल्ट एंड, नमक के साथ इसमें और क्या मिलाने योग्य है? इसमें पीपर मिलाने होता है। इसको बोलते हैं काली मिर्च। नमक और काली मिर्च, नमक और काली मिर्च, जो गोल गोल काली मिर्च होती है, गोल मिर्च, उसको बोलते हैं नमक और गोल मिर्च। इसके बाद फ्रूट, फ्रूट के साथ और क्या मिला सकते हैं इसमें से? वेजिटेबल्स मिलाएंगे। फल और फलों और सब्जियां, क्या मिलाएंगे? फलों और सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस तरह से हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे वर्कशीट 9। वर्कशीट 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है पुट, उठाओ। पुट का अर्थ होता है उठाओ या करो। पुट द करेक्ट पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क, सही क्वेश्चन मार्क उठाओ, और फुल स्टॉप या फुल स्टॉप टू कंप्लीट द सेंटेंसेज, और सेंटेंस को कंप्लीट करो। ये कह रहा है कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा और कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। बच्चों, जहाँ पर अफर्मेटिव हो, स्वीकारात्मक हो, वहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, और जहाँ पर इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हो, वहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इंट्रोगेटिव को कैसे पहचानोगे बच्चों? HW या WH जो होता है, ये होता है प्रश्नवाचक शब्द। ये प्रश्नवाचक शब्द होता है। इस प्रश्नवाचक शब्द के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी होता है। और अगर आपको हिंदी में लगाना है तो लगेगा कि किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, तो उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जैसे हम कहेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, पूछ रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। कहेंगे तुम क्या खा रहे हो, तो फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम क्यों रो रहे हो, फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। जब प्रश्न पूछने जैसा होगा तो आपको क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। उसको अब हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे आई एम राइटिंग। अब देखिए अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक। ये कुछ इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ या मैं लिख रहा हूँ। लड़का बोलेगा तो बोलेगा मैं लिख रहा हूँ, लड़की बोलेगी तो बोलेगी मैं लिख रही हूँ। अब इसमें आपको फुल स्टॉप लगाना है। जिस तरह से हिंदी में खड़ी पाई लगाते हो वाक्य पूरा होने पर, उसी तरह से अंग्रेजी में एक बिंदी एकदम टेंस की एकदम बगल में, ऊपर नहीं लगाना है, नीचे लगाना है। तो ये फुल स्टॉप हो गया। अब आगे है वाई आर यू लेट टूडे। देखो वाई पूछा गया, वाई, वाई मीन्स क्यों होता है। तुम आज लेट क्यों हो, टूडे मीन्स आज होता है। आज तुम लेट क्यों हो, तो पूछा गया ना कि आज तुम लेट क्यों हो, स्कूल क्यों लेट आए, तो स्कूल का यहाँ बात नहीं है, तुम लेट क्यों हो, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब देखो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है। हु मीन्स कौन होता है, प्रश्न पूछा गया ना। हाँ पूछा गया आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब देखो माई बर्थडे इज इन मार्च। अब ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मीन स्वीकारात्मक, कुछ भी नहीं प्रश्न पूछा गया। मेरा जन्मदिन मार्च में है, मेरा बर्थडे मार्च में है, फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखो हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो। हाउ मीन्स कितना, की और कैसे होता है। हाउ मीन्स कैसा कैसी होता है, यहाँ पर कैसा नहीं बोलेंगे, कितना लगाया जाएगा। तुम कितने वर्ष के हो, प्रश्न पूछा गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वेयर इज योर नोटबुक, वेयर मीन्स कहाँ होता है, वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, योर मीन्स तुम्हारा, नोटबुक मीन्स नोट पर, जिस पर कॉपी पर लिखते हो इसको बोलते हैं नोटबुक, कॉपी। तुम्हारा नोटबुक कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब देखो टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, ये अफर्मेटिव है।
अफर्मेटिव है तो इसमें कुछ नहीं लगेगा, केवल फुल स्टॉप लगेगा। इंट्रोगेशन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। टाइगर मीन्स होता है चीता। टाइगर मीन्स चीता। चीता आवर मीन्स हमारा, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, एनिमल मीन्स है। चीता हमारा राष्ट्रीय जानवर है, राष्ट्रीय पशु है। पशु हमारा क्या है? हमारा चीता है। डू यू लाइक ऑरेंजेज? क्या तुम संतरे पसंद करते हो? तो आपसे पूछा गया क्या आप संतरे पसंद करते हो, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आगे है द सन सेट्स इन द वेस्ट। कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, ये है अफर्मेटिव, हम इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। कह रहा है सन सूरज, द का कोई अर्थ नहीं होता है, द केवल पढ़ने के लिए होता है। ये है आर्टिकल। आर्टिकल कितने होते हैं इसका मैं एक वीडियो डाली हूँ, उस आर्टिकल वाले वीडियो को आप देख लीजिए तो पता चलेगा कितने आर्टिकल होते हैं और कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसका अर्थ क्या क्या होता है। तो देखिए द सन, सन मीन्स सूरज, सेट मीन्स क्या होता है बच्चों? डूबता है। इन द वेस्ट माने पश्चिम दिशा में। सूर्य क्या डूबता है? पश्चिम दिशा में। वेस्ट मीन्स पश्चिम। उगता है किधर? उगना का अंग्रेजी राइज होता है। राइज किधर करता है? ईस्ट में करता है। ईस्ट मीन्स पूरब होता है, ईस्ट मीन्स पूरब। और डूबता कहाँ है? पश्चिम दिशा में। अब देखो आगे, टुडे इज आवर स्पोर्ट डे। इसमें भी प्रश्न नहीं पूछा गया। जब प्रश्न नहीं पूछा गया तो हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। टुडे इज आवर स्पोर्ट डे, हमारा आज खेल दिवस है। इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट वर्कशीट। ये हमारा वर्कशीट जो 9 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब 9 के बाद 10 में पूछ रहा है राइट, लिखो द नेम ऑफ शेप। शेप मीन्स आकार होता है। राइट मीन्स लिखो नेम ऑफ शेप, आकार के नाम लिखो। आकार के नाम लिखो। ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट का जो दिया है उसका नाम लिखना है। ये बच्चों आमने सामने की भुजा बराबर है। जब आमने सामने की भुजा बराबर हो तो उसको हम आयत बोलते हैं। आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम आयत बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। अब इसको देखो क्या बोलते हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। जितना इधर है उतना इधर है, उतना इधर है उतना इधर है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं एक समान हो, उसको हम वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ग। ये हमारा वर्ग है। इसके बाद इसको देखो, ये गोल है। इसको जो गोल होता है उसको हम सर्किल बोलते हैं। सर्किल का अर्थ होता है वृत्त। सर्किल मीन्स वृत्त। अब हम देखते हैं ये, इसका भी जो आकार है बच्चों आयत के आकार का है। ये आमने सामने की भुजा हमारी बराबर है। जब आमने सामने की भुजा बराबर हो तो हम उसको बोलेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अर्थ होता है आयत। रेक्टेंगल मीन्स आयत। अब इसको हम देखते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है? ये कोन की तरह दिख रहा है। ये कोन की तरह, जब कोन जैसा दिखे तो उसको हम ट्रेंगल बोलते हैं। ट्रेंगल का अर्थ होता है कोण। ट्रेंगल मीन्स कोण। अब ये भी कोन जैसा दिख रहा है इधर, कोन। ट्रेंगल मीन्स कोण, जिसको त्रिभुज भी बोलते हो। क्या बोलते हो? त्रिभुज। ये त्रिभुज होता है, 3 भुजाएं जो होता है उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। इसके बाद यहाँ जो दिख रहा है ये क्या है? ये आमने सामने की सारी भुजा यानी चारों भुजा इसकी बराबर है। जब चारों भुजा बराबर हो तो उसको हम सर्किल बोलते हैं। अरे सॉरी, क्या बोलते हैं? ये गलत लिखा गया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लिखना था बच्चों, यहाँ पर गलती हो गया है। स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है? स्क्वायर। लिखो एस एस क्यू यू एस क्यू यू ए आर ए। क्या लिखना है बच्चों? स्क्वायर है। क्या लिखना है? स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स क्या होता है? वर्ग होता है। ये हमारा वर्ग है तो हम इसको स्क्वायर लिखेंगे। और इसको ट्रेंगल यानी त्रिभुज भी लिख सकते हो।
कोण भी लिख सकते हो, त्रिभुज भी लिख सकते हो। इसमें हम त्रिभुज भी बना देंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। यहाँ त्रिभुज भी लिख दो। ये हमारा त्रिभुज हो गया। इसके बाद ये है सर्कल। ये हमारा सर्कल है। सर्कल का अर्थ होता है वृत्त। सर्कल मीन्स वृत्त। ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। वर्कशीट 10। वर्कशीट 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम 11 देखेंगे। 11 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए आर एन टू कंप्लीट द स्टोरी। फिल मीन्स भरिए, ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थानों को ए या एन से। ए और एन आपको भरना है। कहाँ पर ए भराएगा, कहाँ पर एन भराएगा? बच्चों, अगर वॉवेल से स्टार्ट हो तो हम उसमें एन भरेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उसमें ए भरेंगे। तो हम देखेंगे कि कौन सा कॉन्सोनेंट और कौन सा वॉवेल से शुरू है। इस कहानी को हमें पूरा करना। स्टोरी मीन्स कहानी होता है, कंप्लीट मीन्स पूरा करो। अमन वाज ईटिंग एन ऑरेंज। देखो वो हमारा वॉवेल है इसलिए हम एन भरे हैं। अमन वाज, अमन वाज मीन्स था, ईटिंग मीन्स खा रहा, एन मीन्स एक, ऑरेंज मीन्स सेब, सॉरी ऑरेंज मीन्स संतरा, एंड मीन्स और, ऑफर्ड मैंने ऑफर दिया, सब मीन्स कुछ, टू हिज दादी। अमन क्या कर रहा है? एक संतरा खा रहा है और अब वो कुछ अपने दादी को क्या दिया? ऑफर दिया। दादी से, दादी कहती है, खा तो रहा है लेकिन दादी से भी पूछता है खाने के लिए। दादी से, दादी कहती है, आई कैन नॉट ईट, मैं इसे नहीं खा सकती। आई कैन नॉट ईट, मैं इसे नहीं खा सकती। प्लीज, कृपया, प्रिपेयर मीन्स तैयार करो, और ए कप, कप ऑफ टी फॉर मी, मेरे लिए एक कप चाय तैयार करो। बिकॉज, क्योंकि, आई एम हैविंग, मैं हूँ किसे? आ बेड थ्रोट, मेरा गला खराब हो गया है। थ्रोट मीन्स गला होता है। मेरा गला खराब हो गया है इसलिए मुझे एक कप चाय तैयार करो। अमन वेंट टू द किचन, अमन किचन में जाता है। यहाँ एक क्यों लगा है? इसलिए कि बी से शुरू होने वाला है, तभी वॉवेल नहीं है। अमन वेंट टू द किचन, अमन किचन में जाता है। ही पुट वाटर, वह पानी उठाता है। टी लीव्स, चाय की पत्ती लेता है। मिल्क एंड शुगर, दूध और चीनी लेता है। इन अ पैन, एक कढ़ाई में। टू बॉयल, उबालता है। ऑन द गैस, गैस स्टोव पर, गैस स्टोव पर क्या करता है? उबालता है। ही आस्क्ड, वह पूछता है, दादी, विल टी क्योर योर थ्रोट, क्या यह आपके गले के लिए क्या ज़रूरी होगा? यानी आपके गले के लिए और इसमें क्या क्या ऐड करें, क्या क्या ज़रूरी है? ही दादी सेड, उसकी दादी कहती है, यू विल हैव टू ऐड, इसमें जोड़ सकते हो, अ बीट, एक टुकड़ा, बीट मैंने टुकड़ा, एक टुकड़ा ऑफ जिंजर, अदरक का, एक टुकड़ा अदरक डाल सकते हो। एंड सम तुलसी लिव्स, कुछ तुलसी पत्ते, अदरक डाल सकते हो और कुछ तुलसी पत्ते डाल सकते हो। देन द टी विल बी गुड फॉर माई थ्रोट, तब एक चाय हमारे लिए ये अच्छा होगा, मेरे गले के लिए अच्छा होगा। अमन डिड सो एंड मेड, अमन जो है डिड सो, उसी प्रकार से मिलाया जैसे दादी बोली थी। और कप ऑफ टी फॉर ही दादी, अपनी दादी के लिए वो चाय देता है। दादी ड्रैंक इट, दादी इसे पीती है, दादी उस चाय को पीती है। एंड गेव हिम, अब उसे देती है। एन एप्पल, एक सेब, टू ईट, खाने के लिए। जब दादी उस चाय को पीती है और खुश होती है, फिर अमन को क्या देती है? एक सेब देती है। एन क्यों लगा है? इसलिए कि ये वॉवेल है, वॉवेल है इसलिए एन लगा है। एक सेब अमन को देती है खाने के लिए। अब हम देखते हैं, ये वर्कशीट तो हमारा 11 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 12। वर्कशीट 12, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल मीन्स भरिए, इन द ब्लैंक्स खाली स्थान में, विथ ही आर सी, ही भरे या सी भरे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। अब बताते हैं कि ही कहाँ भराएगा, सी कहाँ भराएगा। बच्चों, अगर लेडीज हो तो उसमें सी भराएगा, अगर जेंट्स हो तो उसमें ही भराएगा। ही मीन्स भी वह होता है,
सी मीन्स भी वह होता है। तो लेडीज़ के लिए ही मीन्स सी मीन्स वह होता है और जेंट्स के लिए ही मीन्स वह होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें ही और सी कहाँ भरेंगे। माई फादर, फादर जो पिता होता है वो जेंट्स होता है, इसलिए हम ही भरेंगे। माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिता एक अध्यापक है। ही टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेज ऑन सैटरडे, वह सैटरडे को अतिरिक्त क्लास लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। माई मदर टीच सी मी, मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती है। टीच मीन्स पढ़ाना होता है। मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती है। सी आल्सो ड्राइव मी टू स्कूल, वह मुझे स्कूल तक छोड़ती भी है। माई मदर इज माई ब्रदर इज वेरी नाटी, अब भाई जो होता है बच्चों ये जेंट्स होता है, इसलिए हमें इसमें ही भरना है। मेरा भाई जो है बहुत शरारती है। माई ब्रदर इज वेरी नाटी, मेरा भाई बहुत शरारती है। ही मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम, वह क्लासरूम में शोर मचाता है। नॉइस मीन्स शोर मचाना होता है। माई सिस्टर, देखो यहाँ सिस्टर है लेडीज़ तो हम सी भरेंगे। माई सिस्टर इज गुड एट स्पोर्ट, मेरी बहन स्पोर्ट में अच्छी है। सी लाइक टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलना पसंद करती है। मिस्टर रेहाना इज माई क्लास टीचर, जो मिसेज, मिस्टर नहीं है मिसेज है। मिसेज रेहाना जो है लेडीज है। मिसेज रेहाना इज माई क्लास टीचर, मिसेज रेहाना मेरी क्लास टीचर है, इसमें हम सी भरेंगे। सी टीच अस इंग्लिश, वह हमें इंग्लिश पढ़ाती है। इसके बाद माई ग्रैंड मदर, यहाँ लेडीज़ है तो हम सी भरेंगे। माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर ओल्ड, मेरी दादी 80 वर्ष की हो गई है। सी टेल्स अस बेड टाइम स्टोरी, वह खाली समय में हमें कहानियाँ सुनाती है। माई ग्रैंड फादर मैंने दादा, मेरे दादा जो है माई ग्रैंड फादर लव्स गार्डनिंग, मेरे जो दादा है वो क्या करते हैं गार्डनिंग पसंद करते हैं। ही टेक्स अस टू मी फार्म एवरी संडे, वह प्रत्येक संडे को हमें वहीं लेकर के कहाँ जाते हैं गार्डन में। इसके बाद माई ऑन्ट इज डॉक्टर, माई ऑन्ट इज अ डॉक्टर, ऑन्ट लेडी है इसमें सी भरेंगे। मेरी जो चाची है वो एक डॉक्टर है। सी वर्क्स इन हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल में काम करती है। माई अंकल, अंकल जो है वो जेंट्स है, हम इसमें ही भरेंगे। माई अंकल लव्स टू ड्रा, मेरे चाचा जो है वो कला बनाना पसंद करते हैं। ही इज़ वेरी गुड एट आर्ट, वह कला में बहुत प्रवीण है। अब इस तरह से हमारा वर्कशीट कौन सा कंप्लीट हो गया 12। अब हम 13 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरो। हु आर वाट, हु और वाट से भरना। हु मीन्स कौन, वाट मीन्स क्या, कौन और क्या से भरना है। टू कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे दिए गए क्वेश्चन को पूरा करना है। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है। अब क्या भरेंगे तो कैसा लगेगा, क्या है आपके अच्छे मित्र, अभी तो अच्छा नहीं लगेगा, कौन अच्छा लगेगा। कौन है आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है। अब यहाँ आर यू ईटिंग, कौन खा रहे हो, तो किस आदमी को तो कोई खाता नहीं है। क्या होता है, क्या खा रहे हो, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होता है। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। योर क्लास टीचर, कौन क्लास टीचर है, क्या क्लास टीचर है तो कहेंगे नहीं। हु इज़ योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर कौन है। इसी तरह से है हु इज़ मेकिंग दैट नॉइज, शोर कौन मचा रहा है, यहाँ पर कौन आएगा। वाट डू यू इन द स्काई एट नाइट, आप रात में क्या देखते हो आकाश में, आकाश में रात में आप क्या देखते हो। हु गिव्स अस मिल्क, हमें दूध कौन देता है। इसके बाद व्हाट डू वियर ऑन योर फीट, आप अपने पैरों में क्या पहनते हो। हु फ्लाइज इन द स्काई, आकाश में कौन उड़ता है। इसके बाद है व्हाट डू यू ड्रिंक व्हेन यू फील थर्स्टी, जब तुम प्यासे होते हो तो क्या पीते हो। अब कौन तो भराएगा नहीं, तुम कौन पीते हो नहीं, क्या पीते हो। व्हाट डू यू यूज टू राइट, तुम लिखने में क्या पसंद करते हो। इस तरह से बच्चों क्या और कौन की पहचान आपको आसानी से आ जाएगा। आपको बस पढ़ना है और उसका अर्थ जानना है।
जब अर्थ जान जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से पहचान लोगे। इस तरह से हमारा कौन सा वर्कशीट कंप्लीट हुआ? वर्कशीट हमारा 13 कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो है अगला क्या है? यूनिट 2 है। यूनिट 2 हम अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।